अब बात करते हैं डायरेक्शंस के अंदर, दिशा के अंदर कौन कौन सी दिशा थी, अपन ने बात की थी। ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी बेटा, नॉर्थ, उत्तर। ये वाली डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, ईस्ट। ये इनके बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट और ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। इनके बीच के एंगल्स का भी डिस्कस किया था, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। ये वाली एंगल्स मैंने कितना बताया था, 225। ये वाला एंगल 270, ये वाला एंगल 315 और पूरा एक राउंड लगाए तो 360 डिग्री। तो यहां तक अपने डिस्कस भी किया था और क्वेश्चंस को सॉल्व भी किए थे। यस, अब अपन आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। यहां पर डायरेक्शंस निकालना भी मैंने आपको बताया कि किसका घर किस दिशा में होगा। क्लियर? अब यहां पे बात करते हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चंस दिया था, एक और क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। यहां तक किसी को डाउट था क्या? जल्दी बताइए, यहां तक किसी को डाउट? तो डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं उस कंसेप्ट की बात करते हैं, उस कंसेप्ट की बात अपन करते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। कल भी दिया था मैंने एक क्वेश्चन और अभी भी दे रहा हूं। एम डी के पूर्व दिशा में है, पूर्व में, पूर्व में। एफ डी के दक्षिण में है, एफ डी के दक्षिण में है, डी के दक्षिण में है और के एफ के पश्चिम में है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आता बेटा, के एफ के पश्चिम में है। एम के सापेक्ष, के सापेक्ष किस दिशा में है? पहला क्वेश्चन आराम से करें, किस दिशा में है, जल्दबाजी ना करें। शिव प्रकाश ब्रो रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगा। बेटा वो पिछली वाली कल वाली क्लास में मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास में। ए ऑप्शन दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। बी ऑप्शन उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। आगे बात करें सी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और डी ऑप्शन दक्षिण। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। क्या आंसर आया? एक और क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपको निकालना आता है। गांव क्यों? जानबूझ के गांव बोलेगा बच्चा कंफ्यूज हो। गांव क्यों? गांव आर के, गांव आर के दक्षिण में है, दक्षिण में है। गांव पी, गांव पी, गांव क्यू के पश्चिम में है। गांव एस, गांव आर के उत्तर में है। गांव आर के उत्तर में। यदि गांव एस और आर, एस और आर एक सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में हो,
और उसी प्रकार गांव, उसी प्रकार गांव P और Q भी सीधी रेखा में। अजय बेहरा, हिंदी समझ में नहीं आती बेटा, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश भी लिख दूंगा, डोंट वरी, है ना। P और Q भी सीधी रेखा में हो तो गांव Q और गांव S के सापेक्ष किस दिशा में है? ए ऑप्शन दक्षिण, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी पूर्व। There are two questions. क्वेश्चन बड़ा नहीं है, दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है। अब देखिए क्या आंसर होगा, सब लोगों ने कर लिया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त, इससे मालूम चल जाएगा कि आपको डायरेक्शंस आती है या नहीं। क्वेश्चन नोट कर लिया? अब क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो डिस्कस करें आप। अब इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। अब डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको रो डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रो डायग्राम। देखिए दीपंकर दास, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट की मैं बात करूं, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर बनाइए। यहां पर एम डी के पूर्व में, एम इज द ईस्ट ऑफ डी, एम डी की बात कर रहा है, डी से कंपैरिजन कर रहा है। एम डी के पूर्व में ईस्ट में है। एम डिस्टेंस अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, आपका दिल करे जो मान। देखो एम डी के ईस्ट में है, एफ इज साउथ ऑफ डी, एफ ये अपने एफ माना, साउथ ऑफ डी, डी के साउथ में है। एम इज ईस्ट ऑफ डी, एफ इज साउथ ऑफ डी। क्वेश्चंस को मैं कन्वेंशन कर रहा हूं विशाल। अगले क्वेश्चन में इंग्लिश में लिख दूंगा। हिलाल मोहम्मद, इधर देखिए, के इज वेस्ट ऑफ एफ, के इज वेस्ट ऑफ एफ, के यहां पे आएगा। पश्चिम बोले तो वेस्ट में है, वेस्ट। ओके बेटा विशाल, हिलाल, के एफ के पश्चिम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू के? एम किस डायरेक्शन में है विद रेस्पेक्ट टू के? के किस डायरेक्शन में? यहां पे जाएगा, बोलो जाएगा नहीं जाएगा? यहां पर एम के से किस डायरेक्शन में है, ये अपन को फाइंड आउट करना। जो एम नाम का शख्स के से, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या आएगी? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो पहले का आंसर क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। बताओ सबको क्लियर हुआ? तो पहले का आंसर यहां पूछा, एम के सापेक्ष किस दिशा में है। काफी सारे लोगों ने के का बताया, एम के रेस्पेक्ट। अपन को बताना है एम का के रेस्पेक्ट। ये गलतियां बहुत हो रही। यहां अपन को एम की डायरेक्शन बतानी है, किसके रेस्पेक्ट? के रेस्पेक्ट। तो के से कंपेरिजन करेंगे। बोलो क्लियर? लॉजिक क्लियर करो। इज इट क्लियर? आशीष, कश्यप, रोहित, राहुल, साहिल खान, क्लियर हुआ? बिहारी सिंह सेकंड क्वेश्चन की बात कर, वो जानबूझ के गांव ढानी की बात करेगा जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हों और टाइम खराब करें या छोड़ के आए। गोविंद साहू बोल रहा है, एक बार और बताओ बेटा, जो एम नाम का शख्स है डी के पूर्व में, पूर्व किधर होता है? एफ डी से साउथ में है। एफ का कंपेरिजन किससे? डी से। के एफ के वेस्ट में है। के नाम का शख्स एफ के पश्चिम में है। क्लियर? वंस मोर, क्लियर हुआ? दिल मांगे मोर, या है ना, वंस मोर। तो यहां तक क्लियर? आगे अपन बात करें सेकंड क्वेश्चन क्या रहूं। अब देखो काफी लंबी सारी कहानी है,
पहला गांव क्यू, गांव क्यू, गांव आर के दक्षिण में, साउथ में। कौन सा क्यू? कंपेरिजन किससे हो रहा? आर से। तो सबसे पहले आर को बनाए, कहां बनाए? जहां आपका दिल करे। ये लो गांव क्यू, ये आर के दक्षिण में बना दिया। गांव पी, गांव क्यू के पश्चिम में, गांव पी गांव क्यू के पश्चिम में है, पश्चिम में बना दिया। हाँ श्योर श्योर, अनिदाम जाना डेफिनेटली, डोंट वरी बेटा, श्योर श्योर बेटा, मैं भी चाहता हूं इंग्लिश में लिखूं, है ना। गांव पी गांव क्यू के पश्चिम में, गांव एस गांव आर के उत्तर में, गांव एस गांव आर के उत्तर में है। यदि गांव एस और आर एक सीधी रेखा में हो, उसी प्रकार गांव पी और क्यू भी एक सीधी रेखा में हो, पी और क्यू। तो क्यू आर पी एस आगे, गांव एस गांव आर के उत्तर में। तो यहां से क्या बचा? गांव क्यू गांव एक्स के सापेक्ष किस दिशा में होगा? साउथ, साउथ दक्षिण में। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा? तो यहां पूछा गांव क्यू गांव एस से किस दिशा में होगा? तो गाइस आंसर क्या आएगा? साउथ, साउथ। बोलो क्लियर हुआ? ओके आशीष कश्यप, डोंट वरी, 450-500 बच्चे लाइव है अभी, बड़े सारे होंगे जिन्होंने परचेज कर लिया, मोर देन 2000 वाले बच्चे हैं। ओके बिहारी सिंह, 50 लाइव है भाई। चलो जिसको भी मालूम है सारे क्वेश्चंस करते हैं, चाहे एक लाइव हो चाहे बाद में देखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए। अब अपन ने कल डायरेक्शंस की बात की थी, एंगल्स की बात की थी, और डायरेक्शंस आपको निकालनी आ गई। अब यहां पे बात करते हैं राइट का मीन क्या होगा। राइट का मतलब देखो, मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है, मैंने एक बार राइट घूमा, अरुण, मैंने, अभी राहुल, 3000 लोगों ने, बच्चों ने परचेज किया है डीआरडी, और भी काफी सारे हैं। तो अपने फ्रेंड्स को बुला ले, बहुत अच्छा मौका है, इस मौके में मिस ना हो जाए। गुड। अब राइट घूमना, राइट का मतलब किधर घूमना? दायां घूमना। ये तो सबको मालूम है कि राइट का मतलब दायां घूमना होता है, और दायां घूमने का मतलब क्लॉकवाइज। ये भी सबको मालूम है क्लॉकवाइज। क्लॉक बोले तो घड़ी के अनुसार, घड़ी के अनुसार, ये भी सबको मालूम है, घड़ी के अनुसार। ये सारी बातें आपको मालूम। पर राइट का मतलब घूमना, दायां कितने डिग्री से घूमना, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज ए इंपॉर्टेंट। तो बाई डिफॉल्ट राइट की बात करेगा तो कितने डिग्री से घूमना? 90 डिग्री से घूमना। राम अपने स्थान पर नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा, दायां घूमा, दायां 90 डिग्री, तो कितना? 90 घूमेगा तो ईस्ट में जाएगा। और यदि एंगल के साथ बात करें, राहुल कुशवाहा, ये क्या कैलकुलेशन चल रही है भाई? क्या कैलकुलेशन चल रही है, समझ में नहीं आ रही मुझको, है ना। चलो इधर देखो, राइट का मतलब कितने डिग्री से घूमना? 90 डिग्री से घूमना। अब 90 डिग्री से घूमने का मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज। तो आपको मालूम होना चाहिए राम नॉर्थ में जाना है। अब जब दायां घूमते तो अपन हाथ को अज्यूम कर करके देखते हैं, क्लियर? थोड़ा हाथ से करते, बट अपन को नहीं करना। तो राइट का मतलब आपको मालूम चला। यदि अपन यहां पे बात करें, गाइस देखिए यहां पर, यदि मैं बात करूं, ये अपनी बेसिक डायरेक्शन, ये अपना सेंटर पॉइंट है, नॉर्थ में जा रहा हूं तो राइट घूमूंगा, तो इधर घूमूंगा राइट। तो राइट का मतलब कितने डिग्री का एंगल से? 90 डिग्री का एंगल। 9 फेस नॉर्थ में राइट घूमना है, यस राइट। फेस ईस्ट में है, 90 डिग्री का मतलब यहां से, तो ये एंगल भी कितना आएगा? 90 डिग्री, 90। तो राइट का मतलब आपको मालूम चल रहा है 90 डिग्री। यहां पे बात करेंगे तो ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन जो हिंदू धर्म का रियल स्वास्तिक होता है, क्लियर, वो इस तरीके से होता है। तो राइट का मतलब आपको मालूम चल गया। यदि वेस्ट में फेस है, राइट घूमेगा तो किधर हो जाएगा? नॉर्थ में हो जाएगा। किधर हो जाएगा बेटा? नॉर्थ में। राइट और कितना डिग्री? 90। तो 90 डिग्री से रोटेट करना आ गया।
तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घूमना क्या कहलाएगा यहां पर? राइट घूमना 90 बाय डिफॉल्ट। यदि मैं लेफ्ट की बात करूं, यदि मैं लेफ्ट की बात करूं, तब आपको मालूम चल गया राइट का मतलब क्या है और लेफ्ट का मतलब क्या है। यहां पे अपन बात करें तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा? लेफ्ट का मतलब, तो लेफ्ट का मीन क्या होगा? 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घूमना, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, लेफ्ट हैंड। तो राइट और लेफ्ट में कभी कंफ्यूजन होगा क्या? यदि अपन बात करें दिस वन, दिस वन, लेफ्ट का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, दिस वन, दिस वन, जो उल्टा स्वास्तिक बन रहा है लेफ्ट। तो आई थिंक राइट और लेफ्ट का मतलब आपको मालूम चला। ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, किसी भी डायरेक्शन में फेस होगा तो बता सकते हो लेफ्ट क्या होगा? यस। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घूमना। कितने डिग्री से घूमना बेटा? 90 डिग्री से, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से घूमना, 90 डिग्री से घूमना। अब यहां पर बात करें राहुल कुशवाहा, डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप कनेक्टेड रहे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, जल्दबाजी ना करें। क्लियर? तो राइट का मतलब मालूम चला। अब नॉर्थ की तरफ फेस है, लेफ्ट घूमेंगे, वेस्ट, वेस्ट की तरफ है साउथ, साउथ की तरफ है ईस्ट, ईस्ट की तरफ है नॉर्थ। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्लियर? यहां पे क्वेश्चन कैसे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल आशीष सर कमेंट्स कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में ध्यान लगाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि आप ध्यान नहीं लगाएंगे तो आपका लॉस होगा। केवल कंसेप्ट को अच्छे से समझें। तो यहां क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट का मतलब आपको समझ में आया। अब क्वेश्चंस कैसे आएगा देखिए। यहां पर मैंने बोलूं फर्स्ट एग्जांपल से, राम इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, राम इज फेसिंग, राम इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ। शुरू में फेस कौन सी डायरेक्शन में बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन। अब इनिशियल डायरेक्शन कुछ भी दे सकता है, यहां पर इनिशियल डायरेक्शन कुछ भी दे सकता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ही मूव 2 times right, 3 times left and 2 times right on सेल्फ पोजीशन, अपनी स्थिति, ऑन पोजीशन। नाउ इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, ही इज फेसिंग। क्वेश्चंस को समझना क्या कह रहा है। अभी केवल अपन डायरेक्शंस की बात करें, डिस्टेंस इन्वॉल्व ही नहीं किया। यहां पे कहा जा रहा है राम नॉर्थ दिशा की तरफ फेस किया हुआ है। कौन सी दिशा की तरफ फेस कर रखा है? जल्दी बोलो। नॉर्थ डायरेक्शन। वह अपने स्थान पर इतना इतना घूमता है। राम उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर रखा है। ही मूव या ही टेक 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 2 बार राइट घूमता है, 2 बार राइट घूमता है। क्लियर? अपनी पोजीशन, ऑन सेल्फ पोजीशन। तो उसका फेस अब किस डायरेक्शंस की ओर होगा? चल रहा है या घूम रहा है? जल्दी बोलो, चल रहा है या केवल घूम रहा है? दोस्तों कहां हो रहा है? अपने स्थान पे घूम रहा है। आपको चलाने की जरूरत नहीं, आप चला रहे हैं। यदि आप चलाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, यदि आप चलाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कैसे करेंगे जल्दी? क्लियर? मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर ईस्ट आ रहा है। अब देखिए बेटा, सॉल्यूशंस की अपन बात करें, यहां पर सॉल्यूशंस की मैं बात करूं, पहले बेसिक डायरेक्शन पे आया मैंने। दीज आर बेसिक डायरेक्शंस, 4 मेन डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन। शुरू में किस डायरेक्शंस की तो फेस था? नॉर्थ, नॉर्थ। अब कितनी बार घूमा यहां पर? बेटा नॉर्थ ईस्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जब शुरू में आपको मेन डायरेक्शंस दे रखा है और लेफ्ट और राइट घूम रहा है,
तो आंसर मेन डायरेक्शन ही आएगी। इतना भी श्योर है, इतना भी श्योर है कि मेन डायरेक्शन ही आएगी। अब शुरू में फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ था, 2 बार राइट घुमा, 2 बार, एक बार राइट और एक बार राइट। राइट का मतलब 90 डिग्री से क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट पोजीशन पे यहां पहुंच गया, 2 बार राइट लिया, फिर 3 बार लेफ्ट लिया, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, तो यहां पहुंच गया सेकंड टाइम। फिर अगेन 2 राइट लिया, पहला राइट, सेकंड राइट, तो लास्ट पोजीशन पे यहां पे पहुंच गया। और ये डायरेक्शन कौन सी अपनी ईस्ट। एक तो ये करने का तरीका था बेटा, इस तरीके से करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और गलती होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, गलती होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। चलें आगे। तो अब जल्दी कैसे करना बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि राइट और लेफ्ट का मतलब क्या है। अब कंसेप्ट को यूज करते हुए बात करेंगे मेथड सेकंड की। लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट का तो टोटल राइट्स कितने हुए, 2 राइट्स प्लस 2 राइट। तो राइट राइट को एक साथ जोड़ लो, लेफ्ट लेफ्ट को एक साथ जोड़ लो, तो 4 राइट्स माइनस 3 लेफ्ट। तो कंक्लूजन क्या आया, 1 राइट। कंक्लूजन क्या आया, क्यों आया, क्योंकि एक लेफ्ट एक राइट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल। यदि मैंने एक राइट लिया, वापस एक लेफ्ट लूंगा, तो उसी पोजीशन पे आ जाऊंगा, नहीं आ जाऊंगा, सेम पोजीशन में मैं आ जाऊंगा, नहीं आ जाऊंगा, जल्दी बोलो। हाँ श्वेता, तो यहां से एक राइट, और शुरू में कौन सी डायरेक्शन की तरफ फेस था बेटा, नॉर्थ। अब शुरू में नॉर्थ की तरफ फेस था, एक राइट लूंगा तो कौन सी डायरेक्शन में चला जाऊंगा, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में। हाँ शिवा, बफरिंग प्रॉब्लम हो रही है, एक बार रिफ्रेश कर लें बेटा अपने एंड पर, बाकी के एंड पे सही चल रहा है। और यदि आपके बफरिंग हो रही है तो या तो आपके नेट में प्रॉब्लम है या कहीं इश्यू हुआ है। दोबारा देखो, 3 लेफ्ट से 3 राइट आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, जल्दी बोलो, एक राइट, एक राइट। शुरू की डायरेक्शंस दे रखी है नॉर्थ में, उत्तर में, तो इसका एक राइट लेंगे तो क्या आएगा, ईस्ट। मोहन, अभी हिंदी में भी बोल रहा हूं बेटा, राम उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह अपने स्थान पर 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट और 2 बार राइट घूमता है, तो उसका फेस किस दिशा की तरफ है होगा, ईस्ट बोले तो पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। ईस्ट बोले तो किसकी ओर होगा, पूर्व। अब क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से दे सकता है, तो पहला तरीका समझ में आया। अभी सब बताऊंगा। सर अगर लेफ्ट वाला 4 हो जाए तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वहीं पे आ जाएगा बिहारी सिंह, वहीं पे आ जाएगा। कैसा लगा हाउस द मेथड। यदि किसी क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक बार घुमाया जाए तो लेफ्ट लेफ्ट को एक बार साथ जोड़ लेना, राइट राइट को एक साथ जोड़ लेना, ज्यादा में से कम वाले को घटा देना। क्लियर, जो ज्यादा है वही डायरेक्शन होगी, यदि अदरवाइज मैनुअल करोगे तो चक्कर आ सकते हैं एग्जाम में। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहां पे ये देखो बेटा, यदि क्वेश्चन में इनिशियल डायरेक्शन नहीं दे रखी, राम किसी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपनी पोजीशन पे इतना इतना घूमता है, यदि वह इस डायरेक्शन में चला गया तो शुरू में किस डायरेक्शन में होगा, रिजल्ट्स क्या आया, 1 राइट। रिजल्ट्स क्या आया बेटा, 1 राइट। तो यदि आपको लास्ट डायरेक्शंस दे रखी है, इनिशियल डायरेक्शंस निकालनी है, इनिशियल डायरेक्शंस निकालनी है, तो राइट बचा तो लेफ्ट आना है, राइट बचा तो लेफ्ट आना है, लेफ्ट बचे तो राइट आना है। बोलो क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो यहां से लेफ्ट और राइट का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चाहे कितनी बारी लेफ्ट और कितनी बारी राइट दें तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे। बट आजकल इसमें मॉडरेट क्वेश्चंस कैसे आता है, देखो इसके कंक्लूजन्स की और बात करें। देखिए यहां पे अपन बात करें, एक लेफ्ट, 1 लेफ्ट एंड 1 राइट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। रिजल्ट्स की बात करें, इस रिजल्ट्स को ध्यान रखना, इस रिजल्ट्स को ध्यान रखना, इस रिजल्ट्स को ध्यान। तो 1 लेफ्ट और 1 राइट आपस में क्या होंगे बेटा, कैंसिल। क्या होंगे बेटा, कैंसिल। 1 लेफ्ट और 1 राइट आपस में क्या होंगे, कैंसिल। ओके। यदि किसी शख्स को 4 बार लेफ्ट घुमा दो या 4 बार राइट घुमा दो तो इसका मतलब 0 डिग्री, 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट या 360 डिग्री, क्योंकि एक बार लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, तो 4 बार लेफ्ट का मतलब
और 0 360 का मतलब समान स्थिति, समान स्थिति वहीं पे आ जाएगा, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। यदि किसी भी शख्स को 4 बार घुमा के देखो, आप अपने स्थान पर 4 बार लेफ्ट घूमो, अपने स्थान पर 4 बार लेफ्ट घूमो, वहीं पे आ जाओगे नहीं आ जाओगे? जल्दी बताओ, वहीं पे आ जाओगे नहीं आ जाओगे? पक्का? क्लियर? अब यदि किसी शख्स को 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट, का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब अपोजिट साइड, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। और विपरीत दिशा आपको मालूम है, विपरीत दिशा आपको मालूम है, अपोजिट डायरेक्शन। नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा बेटा? साउथ। साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का वेस्ट, वेस्ट का ईस्ट, अपोजिट है। यदि किसी क्वेश्चन में 3 लेफ्ट बचे, वो किसके बराबर होगी? 1 राइट। 3 लेफ्ट किसके बराबर? 1 राइट। और 3 राइट किसके बराबर होगा? 1 लेफ्ट, 1। 3 राइट्स 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट 1 राइट। तो ये अपना कंक्लूजन था, रिजल्ट था। तो यदि किसी क्वेश्चन में 3 लेफ्ट बच रहा हो तो 3 बार लेफ्ट ना घुमाएं, 1 बार राइट घुमा लें, तो भी मतलब वही है। मैं यहां पर हूं, यदि मैं 3 बार लेफ्ट घूमूंगा तो इधर फेस होगा, तो बेटर है एक राइट ही घूम लो, इधर फेस आ जाएगा। क्लियर हुआ? नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन आता है आजकल इस टाइप का। उतारिए इसको, और उतार लिए तो कमेंट्स कर दें सब अपनी नोटबुक। क्लियर? सब अपनी नोटबुक बनाएं, नोट्स बनाएं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला कंसेप्ट, यहां तक क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये सब चीजें समझ में आई? बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, बोलो क्वेश्चंस। 2 लेफ्ट 2 राइट 180 होगा या सर 0 क्यों नहीं होगा? बेटे या का मतलब और एक ऑप्शन है, बराबर नहीं लिखा, बराबर होता तो आपस में कैंसिल हो जाता। अलग अलग है राहुल कुशवाहा, 2 लेफ्ट या 2 राइट, मतलब दोनों कंडीशन सेपरेट है, 0 डिग्री ने कैंसिल आउट नहीं किया। हाँ पीडीएफ भी मिलेंगी, चिंता मत करो। ए मैन इज मूविंग, A man is moving towards north. A man is moving towards north. Towards north. Which of the following way? Which of the following way? Which of the following way can use for moving to east? Moving to east. क्वेश्चन समझ में आया? हिंदी में बोलूं? हिंदी में ही बोल देंगे। पहला क्वेश्चन, ए ऑप्शन, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। कौन सी दिशा की ओर चल रहा है बेटा? उत्तर। पूर्व में पहुंचने के लिए, पूर्व में पहुंचने के लिए, पूर्व में पहुंचने के लिए उसे किस अनुक्रम का
किस अनुक्रम का पालन करना होगा? ए ऑप्शन। आजकल क्वेश्चन इस तरीके से आने लगे, लेफ्ट राइट राइट, समझने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान है। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट राइट। सी ऑप्शन, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ट्रिपल राइट। एल आर आर, 4 टाइम्स लेफ्ट, 4 टाइम्स लेफ्ट, 4 टाइम्स लेफ्ट। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आया? अब ये आपको ऑप्शंस दे रखे, 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा रास्ता है जो आपको इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कंडीशंस को फॉलो कराएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? जल्दी बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है दोस्त? शुरू में फेस किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन। किधर है बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन। ये नॉर्थ है, अपन को पूर्व में जाना है, नॉर्थ से ईस्ट जाना है, नॉर्थ से ईस्ट। कब पहुंचेंगे? रिजल्ट्स में या तो एक राइट बचे या 3 लेफ्ट बचे, या तो एक राइट या 3 लेफ्ट। बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आई। या तो एक राइट या 3 लेफ्ट। कुछ लोग बोल रहे ऑप्शन में नहीं है। ये 4 रास्ते हैं, शुरू में फेस आपका नॉर्थ में है, घूमो इनके अकॉर्डिंग, देखो कौन सा ऑप्शन आपको ईस्ट में लेके जा रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आया क्या दोस्त? क्वेश्चन समझ में आया नहीं, आंसर नहीं आया, आंसर तो अपना आप आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझो। क्लियर? हाँ, ऑप्शन गलत है, नहीं आता तो गलत ही लगता है। यदि आपको क्वेश्चंस नहीं आता तो गलत ही लगता है। क्लियर? अब नॉर्थ से ईस्ट में जाने की कहानी, या तो रिजल्ट में एक राइट बचे या 3 बार लेफ्ट आए। पहले ऑप्शन से देखो लेफ्ट राइट कैंसिल हो गई, तो इस पहले रास्ते को फॉलो करेगा, पहले के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा तो सेम पोजीशन पे आ जाएगा, सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो 3 लेफ्ट 3 राइट आपस में कैंसिल हो गई, इसमें भी 3 लेफ्ट 3 राइट आपस में कैंसिल हो गए। एक लेफ्ट एक राइट, तो 2 राइट का मतलब अपोजिट चल जाएगा। जब पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी। डी। शिवम नॉर्मल क्वेश्चन ही है भाई, दिमाग तो लगाओ, नॉर्मल क्वेश्चन ही है, सबसे बच्चा क्वेश्चन है ये तो। नॉर्मल किसे बोलते हो? वीर बहादुर यादव, नॉर्मल किसे बोलते हो? डर गया? बस वैरायटी नहीं है, क्वेश्चंस तो नॉर्मल ही है। और ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में देखने को मिलेंगे बेटा, डीआरडीओ में, रिसर्च में जा रहा है, रिसर्च में, रिसर्च में। आगे मैं बात करूं, डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर क्या होगा? एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट, तो 3 लेफ्ट बचा, और 3 लेफ्ट का मतलब क्या बताया था? एक राइट। 3 लेफ्ट का मतलब क्या बताया था? एक राइट। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब डी कैसे हुआ समझ में आ गया? एक लेफ्ट 2 लेफ्ट से 2 राइट कैंसिल हो गए, 3 लेफ्ट बचे, और 3 लेफ्ट का मतलब मैंने अभी आपको यहां बताया था, 3 लेफ्ट का मतलब क्या होगा? एक राइट। हाँ, नॉर्मल में वैरायटी नहीं, ऑपरेशन में वैरायटी। तो ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ? कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चंस? गर्दा मचा दिया। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, ऐसा ही करना है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। एमएन टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, which of following way, which of following way can use
कैन यूज मूविंग टू ईस्ट, मूविंग टू ईस्ट। कौन सी दिशा में जाना चाहता है? पूर्व में। शुरू में कौन सी दिशा में? पश्चिम में, पश्चिम। शुरू में पश्चिम दिशा में जा रहा है, शुरू में किस दिशा में जा रहा है बेटा? पश्चिम। हाँ बेटा, पीडीएफ भी है मेरे पास, पीडीएफ भी है, मैं पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराओ मत तुम, अभी सीख तो लो। अब मैं जब लिख रहा हूं मुझे भी मालूम है, बट लिखने से बहुत कुछ सीखा जाता है, केवल दिखाना नहीं है दोस्त, अपन को सिखाना है। बोलो, या आलसी हो क्या आप लोग? पीडीएफ तो है मेरे पास। ए ऑप्शन, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। बी ऑप्शंस की बात करूं, आर एल एल, एल एल आर आर। डी ऑप्शन, आर एल डबल आर, एल आर एल। क्वेश्चंस क्लियर हुआ? क्या ऑप्शन होगा? शुरू में किस दिशा में जा रहा है? वेस्ट में। जाना किधर है? पूर्व। वेस्ट से पूर्व में कब जाएगा? या तो दो राइट बचे या दो लेफ्ट बचे। तो पहले ऑप्शन से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल, तो एक ही राइट बचा, तो ये तो गलत है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, एक लेफ्ट बचा, ये ऑप्शन भी गलत है। तो सी ऑप्शन देखो, दो लेफ्ट से दो राइट कैंसिल, तो राइट आंसर क्या आएगा बेटा? सी। सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो ईस्ट टू वेस्ट के अंदर लेके जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट के अंदर। क्लियर? इससे आगे का कंसेप्ट कल अपन इन्वॉल्व करेंगे डिस्टेंस के साथ। अभी तक केवल अपन ने डायरेक्शंस के क्वेश्चंस की बात की थी, ओनली डायरेक्शंस के क्वेश्चंस की बात की।